अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से एक अहम फैसला आया। जितना अहम फैसला था उतनी ही गलत रिपोर्टिंग इस फैसले पर हुई और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो मीडिया चैनल्स थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हमजा शहबाज को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। क्या ऐसा ही था? क्या फैसले में ऐसा कुछ कहा गया या फैसले में कुछ और कहा गया है? उसके नताइज क्या होंगे? एक जज ने इख्तिलाफ किया, वो इख्तिलाफ क्या है? आज की वीडियो में यह है हमारा मौजू। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, ये फैसला मेरे सामने है इस वक्त और लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर यह फैसला मौजूद भी है। आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो अक्सरियती फैसला है, 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था जिसने ये फैसला जारी किया और जो अक्सरियती फैसला है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हमजा शहबाज को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो फिर रिपोर्ट क्यों हुआ? तो जनाब, हमारे यहाँ जो बीमारी है ना ब्रेकिंग न्यूज़ की, सबसे पहले की रेस, उसकी वजह से ये रिपोर्ट हो गया। और हम इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं करते कि हम देर से आ जाएं लेकिन दुरुस्त आएं। हम हमेशा जल्दी आने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें बाद में उसकी वजाहतें जारी करना पड़ती हैं। तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो टीवी चैनल से उन्होंने रिपोर्ट्स किया कि जनाब हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट ने उनके ओहदे से हटा दिया है। मैं ख़ुद भी इसमें शामिल हूँ क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है, इसने वो जो मुसद्दिक़ा ख़बर है उसके उसूल को पामाल कर दिया है और आज भी ऐसा ही हुआ। तो फिर इस फैसले में कहा क्या गया है और ये ऐसा रिपोर्ट क्यों हुआ? उसकी एक वजह तो मैं आपको बता देता हूँ। 5 रुकनी बेंच था। एक जज साहब ने इस अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया, तो वो जो इख्तिलाफी नोट है उसको अक्सरियती फैसला समझकर रिपोर्ट कर दिया गया। तो नतीजा आपके सामने है। तो अक्सरियती फैसले में फिर क्या कहा गया है? तो जनाब, सरे दस्त तो हमजा शहबाज को नहीं हटाया गया, लेकिन फैसले में यह कहा गया है कि कल यानी 1 जुलाई को 4 बजे सूबाई असम्बली का इजलास हो और डेप्यूटी स्पीकर साहब सबसे पहला जो काम करें वो ये करें कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था जिसके नतीजे में हमजा शहबाज वजीर आला बने थे, उस इलेक्शन के वोट्स काउंट करें। उनमें से 25 वोट निकालकर, ये 25 वोट कौन से हैं जनाब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो 63A की तशरीह का जो फैसला था उसकी रोशनी में ये फैसला किया गया। अब वो 25 अरकान निकाल कर फिर गिनती की जाए और अगर हमजा शहबाज अक्सरियत खो देते हैं तो फिर वो अपने ओहदे से हट जाएंगे। अच्छा, फिर क्या किया जाए? फिर दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा पोलिंग हो, उसी इजलास में इस गिनती के बाद फिर पोलिंग हो और जो उसमें जीत जाए वो वजीर आला हो। तो ये आइन के आर्टिकल 130(4) का हवाला दिया गया है इस जजमेंट में कि उसके मुताबिक इसको आगे बढ़ाया जाए। अब सूरत हाल यह है कि हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को पड़े थे 197 वोट, 197। इसमें आप 25 निकाल दें तो बाकी हमारे पास बचते हैं जनाब 172 वोट्स। तो जो ऐवान है पंजाब असम्बली का, उसकी जो कुल तादाद है उसको अगर सामने रखा जाए तो जो सादा अक्सरियत बनती है 186 वोट्स बनती है, 186 वोट। तो वो तो हमजा शहबाज के पास यकीनन नहीं होंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि कल जब गिनती होगी 25 वोटों को निकालकर तो एक मर्तबा हमजा शहबाज अपने ओहदे से हट जाएंगे। लेकिन फिर पोल होना है, उसमें जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो बन जाएगा और अपेरेंटली जो लग रहा है वो यही है कि हमजा शहबाज फिर से वजीर आला बन जाएंगे। अब पार्टी पोजीशन हम देखेंगे इस वीडियो के एंड पर, लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं रही। क्यों जरूरत नहीं रही? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा जी हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमारे बहुत से लोग हज पर गए हुए हैं,
वो तो वोट नहीं डाल सकते। तो एक चीज इसमें आईनी माहिरीन ने भी जिसका जिक्र किया है वो है टाइम, कि कोर्ट ने सिर्फ एक दिन के टाइम पर इलेक्शन का हुक्म दे दिया है और कल इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान तो वैसे ही निकल गए क्योंकि उन पर ज़िमनी इंतखाब होना है, और 5 अरकान जो हैं स्पेशल जो निशस्तों वाले, उन पर अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और ये तय भी नहीं हुआ कि वो वोट डाल सकेंगे या फिर नहीं डाल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तो इस हवाले से इसी बेंच ने कह दिया था को मेंबर नहीं थे इसलिए वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मेंबरान तो निकल गए। ठीक है, तो उसके बाद सूरत हाल यही हमें लगती है कि हमजा शहबाज जो है वो फिर से वजीर आला बन जाएं, लेकिन वो नौबत तो उस वक्त आती कि जब काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोल का हिस्सा बनती। वो इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां पर वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब वो वहां पर जाते हैं, दरखास्त कबूल होती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एक्शन लेता है, कोई स्टे ऑर्डर जारी होता है, ये बाद की सूरत है। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल है इस फैसले के बाद वो यही है कि अभी इस वक्त तो हमजा शहबाज वजीर आला हैं, और कल अगर गिनती होती है दोबारा 25 वोट निकलते हैं और उसके बाद फिर पोल होता है, तो फिर भी हमजा शहबाज जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर हमें यही लग रहा है कि वो बन जाएंगे वजीर आला। और उसकी वजह यह है कि पहले पोल में 186 सिंपल मेजॉरिटी लेनी चाहिए, और अगर वो नहीं ले पाते तो फिर जो फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट होता है आर्टिकल 130(4) के मुताबिक उनके माबैन दोबारा पोल होगा। अब यहां तो दूसरा है ही नहीं, यहां तो चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो फिर क्या होगा कि उनकी अदम मौजूदगी में अब ये फैसला डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और आपको पता है कि डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी क्या फैसला करते हैं। अब यहां पर एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो इसमें इख्तिलाफ हुआ है ना, जो इख्तिलाफी नोट आया है, जो एक फाजिल जज ने इस अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है, मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब ने, तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है और उनका ये इख्तिलाफ किस बुनियाद पर है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि जब 25 मेंबरान के वोट ही काउंट नहीं होने तो हमजा शहबाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो उस्मान बुज़दार हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनको बहाल होना चाहिए। अब ये था इख्तिलाफी नोट का मतन जिसको मीडिया ने उठाकर अक्सरियती फैसले के तौर पर बयान कर दिया। तो इस पर यह चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि आपसे बात की जाए और आपको ये बताया जाए कि फ़ैसला जो है वो दरअसल क्या है, उसके असरात क्या हैं और उसके नतीजे में जो पेशरफ्त होने जा रही है कल, उसका पंजाब की हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा। पार्टी पोजीशन पर हम ज़रूर बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त इस पर बात करना कोई इतना अहम रहा नहीं है। लेकिन सरसरी सी हम नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में अरकान थे जी 183, उनमें से 25 तो निकल गए, 20 पर ज़िमनी इंतखाब है और 5 का अभी फैसला नहीं हो पा रहा कि वो वोट डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे। तो 158 उनके बाकी बचते हैं, 10 काफ लीग के हैं तो ये 168 बन गए, और 5 डाल लिए जाएं तो 173 बनते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जो अप्रैल वाली सिचुएशन थी उसी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उनके पास 172 वोट्स हैं। 3 उनके जो मेंबरान मुनहरिफ थे वो कह रहे हैं कि वापस आ गए। तो अपेरेंटली यही लगता है कि हमजा शहबाज एक मरतबा फिर वज़ीर आला बन जाएंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको गुफ्तगू पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। बहुत शुक्रिया।